ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। सिंह राशि की बात करेंगे और 1.5 वर्ष की बात करेंगे। बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है आपकी लाइफ में। जबरदस्त उतार चढ़ाव। आप अपनी लाइफ को या तो शिखर पर पहुंचाएंगे या फिर शून्य पर ले आएंगे। अपना आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छा नहीं रहा तो आप अपनी पर्सनल लाइफ, बिजनेस, पार्टनर, आपके सोर्स ऑफ इनकम, आप स्वास्थ्य और कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। अगर आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छा रहा, काम के प्रति आप निष्ठावान रहे, आप सजग और सतर्क रहे, हर एक क्षेत्र में जिस किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उसमें सतर्क सजग रहे, तो यही समय आपको फर्श से अर्श पर ले जाने के लिए काफी है। ये 1.5 वर्ष इसमें और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आइए राहु की बात करेंगे। और राहु कब से कब तक? 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच की बात होगी। राहु किन किन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावित करेगा वो मैंने आपको कहा, और ये भी मैंने आपसे कहा कि आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे होने चाहिए। और सिंह राशि वाले हैं आप, कॉन्फिडेंट लेवल हाई तो रहता है। सिंह अर्थात शेर हैं, लेकिन अगर कुंडली में सूर्य प्रभावित हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही रसातल पर भी पहुंचता है। तुरंत खुश होना, तुरंत दुखी होना। जब खुश होते हैं तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, अथाह अथाह खुशी। और जब दुखी होते हैं तो फिर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इस स्वभाव को नियंत्रित करने की जरूरत है, तो नियंत्रित कीजिएगा। तो राहु की बात हो रही है, तो किन किन क्षेत्रों में राहु? देखिए, राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, राहु छाया ग्रह है। और छाया जो होती है वो आप पर निर्भर करती है कि आपका मूवमेंट ही आपकी छाया है। जैसा जैसा मूवमेंट आपका होगा छाया वैसी वैसी होगी। तो राहु छाया ग्रह है, अर्थात जिस भाव में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उस राशि के स्वामी के समान वो फल देगा। उसका राशि का स्वामी कौन है? शनि है। शनि तो ऑलरेडी कमजोर हो गए हैं, आपकी राशि से तो ये कंटक योग बना रहे हैं। कंटक अर्थात बस मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। आपके लिए शनि का परिवर्तन बहुत अच्छा था नहीं, है नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, बिजनेस के दृष्टिकोण से, पर्सनल लाइफ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। अन्य मामलों के लिए बहुत अच्छा है शनि का मूवमेंट, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहा है आपके लिए। तो ये शनि कमजोर है लेकिन विपरीत राजयोग बना रहा है। अब विपरीत राजयोग शनि बना रहा है तो यानी कि शनि के जैसा ही राहु फल देगा। यानी कि आपको पहले ये विपरीत परिस्थितियों में फंसाएगा, उसके बाद जाकर के उस पर विपरीत परिस्थिति से निकाल करके लाएगा, यानी कि कम बैक करवाएगा। यानी कि जहां शत्रु नहीं होना चाहिए, शत्रु से डरते हो, शत्रु ना हो, हर कोई वैसे सिंह राशि वाले बहुत ज्यादा डरते नहीं हैं ये, लेकिन हाँ, सिंह राशि के लिए शत्रु ना ही हो तो अच्छा है। शत्रु होने पर वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। भले ही जीत जाएं, लेकिन जब तक जीतते नहीं हैं तब तक वो टेंशन में ही रहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ये शत्रु पैदा करेगा और उसके ऊपर वो विजय प्राप्त करेगा। 1 नंबर। 2 नंबर क्या होगा? राहु क्या करवाएगा? बिजनेस में आपके लिए अच्छा करवाएगा। बिजनेस चलेगा लेकिन कॉम्पिटिटर बढ़ाएगा। कॉम्पिटिटर के साथ साथ में शत्रु भी बढ़ाएगा। बस आप अपने सूझबूझ के साथ में, बुद्धि और विवेक के साथ में उसको प्रयोग करते हुए आपको कार्य करना है, आपको सफलता मिलेगी। जहां आपने लापरवाही कर दी आपके लिए खराब है। ठीक उसी तर्ज पर पर्सनल लाइफ यानी कि शादीशुदा जीवन को भी मैं बोलूंगा, राहु सब 7th हाउस में है, अनेक प्रकार के मतभेद लाता है। उन मतभेदों को दूर करने की आवश्यकता है। बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर को लेकर के भी मतभेद गहरे हो सकते हैं, उसको भी मिल बैठ करके दूर करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा यहाँ क्या होगा कि भ्रम होगा। जब भ्रम की स्थिति आएगी तो फिर खराब है। तो भ्रम की स्थिति नहीं आनी चाहिए, वो एक स्थिति आ सकती है, बस इतना ही है। अच्छा, उसके बाद जाकर के क्या होगा
इसके लिए अब सोर्स ऑफ इनकम को देख लेते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, हर एक चीज में राहु पर गुरु की दृष्टि है। गुरु एक अभिभावक के रूप में होता है। गुरु मतलब जो होता है नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला, सिखाने वाला, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला होता है। गुरु कंट्रोल करेगा, कुछ भी ज्यादा अशुभ होने तो देगा नहीं। लेकिन राहु है, संभावित नुकसान तो ये पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसलिए कह रहा हूं सतर्क रहना है। और सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्या कुछ रहने वाला है, इस विषय पर आऊं उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वो ये कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो महादेव का नाम लेकर के बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और महादेव का ही नाम हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके आता हूं। तो आपका ये है, सोर्स ऑफ इनकम को बाधाएं लाएगा लेकिन पैसा आएगा। जैसे बिजनेस डील होनी है, पक्का होना है डील, आप लटका देगा, थोड़ा विलंब कर देगा, लेकिन काम बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। शादी होनी है, शादी की बातचीत चल रही है, विलंब करवा देगा। हो सकता है इस महीने फाइनल होना है, वर या वधू की तलाश हो चुकी है, उसके घर परिवार को भी देख लिए हैं, लेकिन बात फाइनल नहीं हो पा रही है, ये लेट करवा देगा। अच्छी बात है, और गहराई में जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। ये वैवाहिक जीवन में या फिर शादी करने जा रहे हैं तो गलत पार्टनर भी ला सकता है, ये भी है गलत, क्योंकि भ्रम है ना ये राहु। राहु तो भ्रम है, राहु माया है। तो आप गहराई में जाने का मौका मिलेगा, लेट होने का फ़ायदा उठाइए। हर चीज़ में, चाहे बिज़नेस करना हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, आप और गहराई में जाइए। लेट हो तो क्या हुआ? अच्छी बात है ना? तो ये है। तो ये वैवाहिक जीवन के लिए भी, सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी, जो पैसे आने के जो रास्ते हैं, उन रास्तों में अनेक प्रकार की बाधाएँ लाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी। उपाय भी तो मैं बताऊँगा ना, वो उपाय आप फ़ॉलो कर लीजिएगा, वो फिर पैसा भी आपके पास आ जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के मैं बोलूँगा, हाँ, आपको ध्यान रखना है, चाहे आप स्वयं का स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो या फिर आपके अपने पार्टनर का स्वास्थ्य यानी कि परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो, तो आपको अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य का, ये है। हाँ, आप अपना व्यवहार को ठीक रखिएगा, व्यवहार कुशल बनने की कोशिश कीजिए, आपका व्यवहार बदल सकता है। राहु की दृष्टि इस लग्न में है, आपकी राशि पर है, अर्थात राहु आपको भ्रम में डालेगा, माया में डालेगा, अफ़वाह में आप पर भरोसा करेंगे और भ्रम की स्थिति पैदा करके आप अपना स्वयं का नुकसान उठाएँगे, तो वो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अन्य क्षेत्रों पर, अब आते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को। कॉन्फिडेंस लेवल, हाँ, थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव रहेगा, ठीक है? देखिए, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है, नौकरी वालों की तो मैंने बात की ही नहीं। नौकरी वालों के लिए भी आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो निश्चिंत रहें, किसी भी फ़ील्ड में हो आप अच्छा कर रहे हैं, है ना? बस मैंने जो कहा ना, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखने हैं बस। उपाय जान लीजिए, राहु का उपाय, दुर्गा सप्तशती में एक कवच का पाठ आता है, वो करना है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करना है। अगर ये नहीं कर पाते हैं, तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सः राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आप अपने वज़न के बराबर जौ शनिवार या पूर्णिमा के दिन तुला दान कीजिए, इससे भी आपका अच्छा होगा। ये भी नहीं कर पाते हैं तो साधारण और आसान सा उपाय ये है, गर्मी का सीज़न शुरू हुआ है, आप जो है पक्षियों को पानी निकाल दीजिए, बाजरा डाल दीजिए और या फिर बंदरों को चना और गुड़ खिलाइए, गौ माता को ग्रास खिलाइए और ये कर सकते हैं, या फिर आप आटे में चीनी डाल कर के चींटियों को खिला सकते हैं। ये कर लीजिए, ठीक होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, शुभ हो आपके साथ भी। हाँ, आप ये देखिए मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताया ये, आप अपनी कुंडली बारे में जानना चाहते हैं। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ। तो अगर आप कुंडली अपना दिखाना चाहते हैं, महिला हैं या पुरुष हों, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।